प्रश्न नंबर 18। क्या है आपका प्रश्न नंबर 18। अब प्रश्न नंबर 18 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 18 में ये है कि एक पेटी है, क्या है, एक पेटी है और एक पेटी में 90 डिस्क रखी है। डिस्क जानते हैं आप क्या होता है? डिस्क आपका होता है जो सीडी प्लेयर चलाई जाती है ना, वही आपका डिस्क होता है। तो कह रहा है कितनी कितनी रखी हुई सीडी जो कैसेट होती है, सीडी की जो कैसेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। जो सीडी कैसेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। अब देखिए आप, कुल डिस्क कितनी है, देखिए कुल डिस्क आपकी, कुल डिस्क कितनी है? 90 है। कुल डिस्क कितनी है? 90 है। कह रहा है कुल डिस्क कितनी है? 90 है। और सभी डिस्कों में, सभी जो डिस्क हैं उसमें 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बेटा? 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी हुई है। आगे कह रहा है यदि इस पेटी में से, यदि इस पेटी में से यादृच्छता, जिसको आप रेंडमली बोल सकते हैं, इसको आप संभावता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संभावता। क्या बोल सकते हैं? संभावता। रिश्ता निकाली जाती है तो इसकी करार निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगा। मतलब कह रहा है कि उस पेटी में से यदि आप एक डिस्क निकाल रहे हैं तो वो कौन से नंबर की हो सकती है। अब इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों का आप बारी बारी से जवाब देंगे। नंबर 1 प्रश्न आपसे पूछा गया, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या होगी। कह रहा है जो आप निकाल रहे, देखिए उसमें अंक कितने अंकित है बेटा आपके? आपको मालूम है अंक उसमें जो अंकित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक अंकित है? 90 तक। कहाँ तक अंकित है उसमें अंक? 90 तक अंकित है। जो डिस्क है, ऐसे डिस्क ऐसे होती है, ये ऐसे होती सीडी कैसेट। तो इसको मान लीजिए एक पहली डिस्क हो गई, इसी प्रकार कोई दूसरी डिस्क है उसमें 2 लिखा हुआ है, इसी प्रकार कोई तीसरी डिस्क है उसमें 3 लिखा है, इसी प्रकार कोई चौथी डिस्क उसमें 4 लिखा है, इसी प्रकार कोई 5वीं डिस्क उसमें 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही सब में क्या हुआ है? अंकित हुआ है, नंबर ऐसे सब में लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि उसमें कितना, कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक? 90 तक लिखा हुआ है। तो कह रहा है आपसे, पहला प्रश्न पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी। पहले वाले में आपसे ये पूछा है कि आप बताइए कि जो डिस्क आप निकाल रहे हैं उसमें से, किसमें से? जो 90 कुल डिस्क रखी हुई हैं, तो आप ये बताइए उसमें जो अंक अंकित हैं वो 2 अंक के होंगे। कितने अंक के? 2 अंक के। कितने अंक के बेटा? 2 अंक के। कितना बोल रहे हैं आपसे? 2 अंक के। तो अब आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेकर 90 तक लिखा, तो आप बताइए क्या ये 2 अंक का है? आप बोलेंगे नहीं सर। ये 2 अंक का है? नहीं सर। ये 2 अंक का है? नहीं 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 नहीं। ये आपका कहाँ तक 2 अंक का नहीं है? आप बोलेंगे 9 तक। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक? ये 9 तक क्या है? इकाई है। और आपसे साफ साफ बोला गया है जो डिस्क निकाली गई है पहले नंबर में, उसमें कितने अंक अंकित हैं? 2 अंक के अंक अंकित हैं। कितने अंक के? 2 अंक के अंक अंकित हैं। और जो जो टोटल आपके पास डिस्क है वो 90 है। तो 1 से लेकर 9 तक में तो क्या है? एक ही अंक है। तो आप लिखेंगे 2 अंक होगी, लिखेंगे आप यहाँ पे 2 अंक वाली डिस्क। तो कितने निकालेंगे आप? देखिए टोटल 90 है, तो और 9 अंक ऐसे हैं जो एक ही अंक के हैं, तो 90 में से 9 घटा देंगे आप। 90 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 81 आएगा। कितना आएगा? 81 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। अब आप बताएंगे बेटा कि अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 अंक वाली डिस्क है, जो डिस्क है कितने अंक वाली है? 2 अंक वाली है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके? 81 हैं। और कुल परिणाम देखिए कितने हैं आपके? कुल डिस्क कितनी है? 90 है। कुल डिस्क कितनी है आपकी? 90। काट देंगे आप, 9 9 81, 9 10 90।
9 81, 9 दहम 90। तो आपका ये कितना आ गया 9/10। यही आपका क्या हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 अंक वाली डिस्क कितनी थी आपकी 81 थी। 9 डिस्क ऐसी थी जो 1 अंक की थी, तो हमने 1 अंक वाली डिस्क को क्या क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। ठीक है। और उसके बाद बची कितनी आप 2 अंक वाली 81 बची। तो अब हमने क्या किया अनुकूल परिणाम क्या होंगे 81, कुल परिणाम कितने हैं 90। तो 81/90, 9 9 81, 9 दहम 90। तो 9 बटा आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपका पहला नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है। देख लीजिए हम लोग इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है। देखिए अब आप दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में आपसे ये कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो, जो आप 1 से लेकर 90 तक की जो आपकी संख्या है जो डिस्क है उसमें से आप उन डिस्कों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनके अंक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, क्या हो पूर्ण वर्ग हो। तो आप देखेंगे, देखिए किनका पूर्ण वर्ग होगा, 1 का पूर्ण वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1 है। अब आपका 2 1 के बाद क्या हो जाएगा 4 का होगा, 4 के बाद क्या होगा आपका 4 के बाद एक, देखिए 1 का होगा, 1 का होगा, 4 का होगा, और 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 1 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद क्या हो जाएगा आपका 36, 36 के बाद क्या हो जाएगा 49, 49 के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। अब 10 का वर्ग आप 10 का करेंगे नहीं, क्योंकि आपसे आपके पास जो डिस्क है वो तो 90 तक ही है। आपको जो काम करना है वो कितने में करना है 90 तक में करना है। तो कितने अंक होंगे आप 81 तक ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं आप 81 तक। अब 81 तक कितनी संख्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी कितनी संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी 9 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है बेटा, ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, कितनी है 9 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कुल डिस्क कितनी है, लिखेंगे आप लिखेंगे ऐसी 9 संख्या है जो पूर्ण वर्ग हैं। ऐसी कितनी संख्या है बेटा, ऐसी 9 संख्याएं हैं जो क्या है आपकी पूर्ण वर्ग हैं। अब फिर आपको फार्मूला तो यही लिखना है आपको बार बार, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके 9 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं आपके 90 हैं। 9 एकम 9, 9 दहम 90, 9 एकम 9, 9 दहम 90। आपका ये क्या हो जाएगा 1/10। यही आपका बेटा दूसरे वाले का आंसर। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला, यही अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आया हो एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, क्या हो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। देखिए आप 1 है, 1 का वर्ग है, 4 है 2 का वर्ग है, 9 है 3 का वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग। वर्ग का मतलब जानते हैं ये होता है 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 तो होगा, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ही तो होगा। ये ऐसे यही आता है आपका वर्ग। तो इसी प्रकार कितने हैं, ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है। अब आगे जाएंगे आप तो 100 आएगा, और 100 आपको लेना ही नहीं, क्योंकि आपसे बोला गया साफ साफ आप कहाँ तक लेंगे 90 तक ही लेना है आपको। अब 90 क्या क्या 81 जा ही नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है। ये 9 अनुकूल परिणाम थे, टोटल परिणाम 90, टोटल परिणाम आपका नहीं घटेगा बढ़ेगा, टोटल परिणाम वही रहेगा आपका। ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसी का तीसरा नंबर, इसी का कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग, आप तीसरा कौन सा देखेंगे, तीसरा नंबर। देखिए जैसे तीसरा नंबर कह रहा है 5 से विभाज्य, कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, किसमें 1 से लेकर 90 तक में ही, किसमें 1 से लेकर 90 तक में। कह रहा ऐसी वे सभी संख्याएं बताइए जो 5 से क्या हो विभाज्य हो।
ऐसी वे सभी संख्याएं बताइए जो क्या हो, 5 से क्या हो, विभाज्य हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 1 से लेकर 90 तक है। तो 90 में आप भाग कर लीजिए, पता ही चल जाएगा। जो अगर 5 से 90 से 5 भाग करिए, देखिए 90 में टोटल संख्या 90 है, तो 90 में 5 से भाग कर लीजिए, जितना आएगा वो सभी संख्याएं क्या होंगी, उतनी संख्याएं होंगी आपकी। तो 5 से कम 5, ये क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद हासिल आएंगे 4, और यह आ जाएगा 8 बार, 5 40। तो कितने ऐसी कितने संख्याएं हैं लिखेंगे आप, देखिए 5 से भाग कर देंगे 90 में, जितना आएगा उतनी संख्या है, मतलब 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से क्या है, विभाज्य है। लिखेंगे ऐसी 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, ऐसी 18 संख्याएं। तो आप फिर वही लिखेंगे, आप अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे आप, अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 18 है आपके, और कुल परिणाम आपके 90 ही है, 90 है। 18 क्या, 18, 18 5 90। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। ये आपका हो गया तीसरे वाले का आंसर। ओके बेटा, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। आप आराम से बैठ के आप एक बार वीडियो वॉच कर लेंगे, सारे प्रश्न आपको एक बारी में ही समझ आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर। कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग, अब 19। कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग, 19 नंबर। अब 19 नंबर में क्या है, कह रहा है एक बच्चे के पास, एक बच्चा है, उसके पास ऐसा पासा है। कैसा पासा है, ये देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब पहले वाले में क्या है, ए है, दूसरे वाले में बी है, सी है, डी है, ई है, फिर क्या है, लास्ट वाले में ए है। एक लड़का है कोई, और उसके पास कोई पासा है जिसमें पहले वाले में ए अंकित है, दूसरे वाले में बी, तीसरे वाले में सी, चौथे वाले में डी, पांचवे वाले में ई। उसी प्रकार छठवें वाले में ए अंकित है। क्या अंकित है, ए। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि इस पासे को यदि एक बार फेंका जाए, क्या किया जाए, इस पासे को एक बार फेंका जाए। तो अब आप बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम कितने हैं, गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने हैं, 6। कुल परिणाम कितने हैं 6 है। अब पहला वाला आपसे पूछ रहा है कि ए प्राप्त, अगर पासे को फेंका जाए, अगर पासे को फेंका जाए तो कह रहा है ए कितनी, ए प्राप्त हो, कितनी बार प्राप्त हो, कह रहा है ए कितनी बार प्राप्त होगा। कह रहा है यदि पासे को फेंका जाए तो ए प्राप्त हो। अब आप देखेंगे ए कितनी बार है, देखिए ना आप, ए एक बार हो गया, फिर बी है नहीं, सी को छोड़िए, डी को छोड़िए, ई को, ए कितनी बार है, आप देखिए ए कितनी बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 कितनी बार आ सकता है, आप कहेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार अंकित है, ए 2 बार। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 2। अब कुल परिणाम क्या है आपके, 6। 2 1 कम 2, 2 त्याई 6। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका कौन सा नंबर है, 19 नंबर का पहला है। कौन सा प्रश्न है, 19 नंबर का पहला है, 19 नंबर का पहला है। अब कह रहा है दूसरा नंबर क्या है इसमें आपका, देख लीजिए इसको, फिर उसका दूसरा नंबर बता दें। हो गया क्या कह रहा है दूसरे नंबर में आपसे, कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाए, क्या किया जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो डी कितनी बार प्राप्त होगा। और जो पासे के अंक हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। तो देखिए कुल अनुकूल परिणाम आप कितने होंगे सर, आप कहेंगे सर अनुकूल परिणाम तो 6 ही होगा। और डी कितनी बार आ सकता है, देखिए डी कितनी बार है इसमें, इसको पहले आप रफ कर दीजिए। ये तो ए वाले के लिए बताए थे आपको ना हम।
डी कितनी बार है? एक बार है। डी कितनी बार सकता है? आप कहेंगे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? एक। और कुल परिणाम क्या है? 6। ये आपका हो गया दूसरे वाले का आंसर। है कोई दिक्कत कुछ प्रश्न में? आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। समझ में आया होगा। आई थिंक आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी आप उसको कमेंट डाल देंगे। ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर। कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग? अब 20 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? देखिए प्रश्न नंबर 20 में आपसे ये बोला गया है, कह रहा है मान लीजिए एक पासे को, कह रहा है यदि एक कोई पासा है, अब इसमें इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? आयताकार है। एक पासा है कोई और इसका क्षेत्र कैसे है? आयताकार है। कैसा है बेटा? आयताकार है। पासे का क्षेत्र कैसा है? आयताकार है। पासे का क्षेत्र आपको कैसा है बेटा? आयताकार है। अब कह रहा है पासे का क्षेत्र आयताकार है, अधिष्ठा रूप गिराते हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा व्यास 1 सेंटीमीटर वाले, कह रहा है यदि इसके अंदर कोई एक क्या है आपका? वृत्त है। क्या है? एक कोई एक क्या है आपका? वृत्त है। और ये क्या है आपका? 3 है और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 है। मतलब लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? 3। लंबाई कितनी है आपकी? 3। और चौड़ाई क्या है आपकी? 2। और ये किस चीज में है? मीटर में है। किस चीज में है? मीटर में है। और इसके अंदर कोई एक गोला है ये। अब गोला कितने का? इसका व्यास कितना है बेटा? 1 मीटर का। कितना है इसका व्यास? 1 मीटर का। इसका व्यास कितना है बेटा? 1 मीटर का। व्यास कितना है इसका? 1 मीटर का। तो अब आपको निकालना क्या है इसमें? आपको ये निकालना है कि वह पासा 1 मीटर वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब इसमें आपको ये निकालना है कि जो पासा है वो मतलब 1 मीटर, मतलब एक जो आपका वृत्त है 1 मीटर वाले व्यास के अंदर गिरेगा। प्रायिकता पासा 1 मीटर व्यास वाले अंदर वृत्त, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। किसके अंदर गिरेगा बेटा? इसके अंदर गिरेगा। तो आप देखेंगे, अब इसमें लिखेंगे कि लंबाई यह क्या है? आयता है, आयतकार है। आयताकार है, लिखेंगे आप आयत का आयत आपका प्रश्न नंबर 20 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 20 ये है, कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई पासा है। क्या है? एक कोई पासा है और क्षेत्र, और क्या है? एक आयताकार क्षेत्र है। क्या है? एक टोटल क्या है? आयताकार क्षेत्र है। किस आयताकार क्षेत्र है उस पर क्या गिरा रहे हैं? वृत्ताकार गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार पासे को आप क्या कर रहे हैं? उसमें एक आयताकार क्षेत्र का है, आयताकार के रूप में गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले के 1 मीटर वृत्त के अंदर गिरेगा। 1 मीटर वृत्त के अंदर गिरेगा। तो अब आप देखेंगे, देखिए देखिए टोटल कितना है आपका? ये आयत है। तो आप लिखेंगे कैसे? देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए कि लिखेंगे आप आयत, आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। और लिखेंगे यहाँ पे वृत्त, और क्या है? वृत्त की त्रिज्या बराबर, देखिए वृत्त की त्रिज्या है आपकी, आपको मालूम है कि जो वृत्त की त्रिज्या निकालना होता है डी बटे फॉर्मूला क्या होता है? डी बटे 2। क्या होता है? डी बटा 2। तो डी का मान क्या है आपके पास? 1 है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। या इसको आप क्या बोल सकते हैं? या इसको आप बोल सकते हैं 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर। अब हम लोग देखते हैं आगे।
अब देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब आप प्रायिकता इस बराबर। देखिए अनुकूल परिणाम मतलब क्या है, पहले अनुकूल परिणाम मतलब आएगा क्या, गिरेगा कौन, वृत्त गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, आने वाली चीजें हैं, तो जो आज जिसका पूछ रहे हैं आप वो आने वाला हो गया, जिसका आने, गिर कौन रहा है, वृत्त गिर रहा है, तो संभावना किसकी है, वृत्त की है, जिसकी संभावना है उसको क्या करेंगे आप, ऊपर गिराएंगे, क्या करेंगे, वृत्त के अंदर गिरेगा ना, तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब उसके नीचे और क्या है आपका, एक आयत है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, और आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वृत्त का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्या होगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पाई के तो आप पाई ही रहने दीजिए, आर का मान क्या है 0.5 का स्क्वायर, और लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आपकी है 3, और चौड़ाई कितनी है आपकी 2, कितना है 2, आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पाई गुणे 0.5 गुणे 0.5, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। अब 5 से काट लीजिए, 5 में 25 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 एकम 5, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, एक हासिल आ गया, 5 दूना 10, फिर काटेंगे 0 आ जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 कर लेंगे, फिर 5 से काटेंगे आप, 5 से काटेंगे इसको आप, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 हासिल आया, 5 चौके 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई तो आपका पाई ही रहेगा, ये आपका हो गया आंसर। क्योंकि बेटा आपके बुक में आपका जो आंसर है पाई के रूप में है, अगर पाई का मान आप रखना चाहें तो पाई का मान होता है 22/7, एक होता है 3.14, क्या होता है 3.14, चाहे आप 22/7 रखिए और चाहे 3.14 रखिए। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 20 तक। कहाँ तक करवा दिए आपका, प्रश्न नंबर 20 तक। अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप यहाँ तक की सारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका लेसन ये फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।